हे संपूर्ण टीमला आशीर्वाद देत आहेत. काही वेळेला अनेक आपल्याला अडचणी असतात, त्यासाठी नक्की मी
रिपोर्ट करत असेल तर तुम्ही सर्व रिपोर्ट करता. तर मला असं वाटतं की आजचं हे पोस्टर लॉन्चिंग रामदासजी यांच्या हस्ते आणि माझ्या या पत्रकार मित्र यांच्या हस्ते मला करायचं आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की पत्रकार मित्र मैत्रिणींनो प्लीज तुम्ही या इथे या, थोडं ऍडजस्ट करा, पण मला तुमच्या हस्ते सुद्धा हे पोस्टर लॉन्च करायचं आहे. प्लीज पोस्टर लॉन्च करतोय. साक्षी विजन प्रोडक्शन चेंबूर. मी महाराजांना सुद्धा विनंती करतो. साक्षी विजन प्रोडक्शनचा चेंबूर नाका. आजचा पोस्टर लॉन्च अगदी आपण आगळ्या वेगळ्या रूपात केलेला आहे. आपले माध्यम प्रतिनिधी यांचा हात या पोस्टर लॉन्चच्या लागलेला आहे. कारण चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं महत्वपूर्ण काम हे आमचे पत्रकार करत असतात. थँक्यू. अजून तुम्हाला काय सांगणार, पहिली गोष्ट मी फॉर्मल अजिबात नाहीये, मला फॉर्मॅलिटीमध्ये काही लक्षात येत नाही. जसं तुम्ही तसाच तुमचा मित्र आहे, कदाचित पुढच्या वेळेस जे असेल लक्षात घ्या, तर मी दोघांना माझे जवळचे मित्र मानतो. एक म्हणजे माझा पत्रकार मित्र आणि दुसरे म्हणजे माझा एक पोलीस मित्र. तर त्यामुळे पुढचं तुमचा टीजर लॉन्चिंगवर असेल तर त्याच्यामध्ये तुमच्याबरोबर माझे पोलीस मित्र सुद्धा आहेत असे लक्षात. या चित्रपटाचे ते निर्माते सुद्धा आहेत आणि निर्मिती क्षेत्रामध्ये त्यांचं हे पहिलं पाऊल आहे. तर त्यासाठी खरं तर आपण त्यांना शुभेच्छा द्यायला पाहिजे. त्याआधी कोणीच धन्यवाद. पण मला एक सांगायचं आहे की आमच्या या चित्रपटाच्या पहिले जे सर्व आहे त्यामध्ये डॉक्टर शिवाजी विद्यालय त्या खंबीरपणे हा जो आपण पिलर आहे याच्यापेक्षाही प्रचंड ताकदीने आणि त्याच्यापेक्षा जास्त स्ट्रेंथनी आहे तो माझ्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे पहिलेच जरी असं नीरज कुमार महाराज यांना मी विनंती करते की आम्हाला आशीर्वाद द्यावा. देश की ने सोपान डायरेक्ट की और साथ में रिसर्च देखी कितने अवार्ड मिले. बस इसी तरह और रामदास जी ने जिस तरह से कहा कि इतना बड़ा गुच्छा लेकर आया, इतनी शुभकामनाओं के साथ में आया और इसमें ही मेरे आशीर्वाद है इतनी ही तरक्की करें और आगे उत्तरोत्तर ये अपना नाम कमाते रहे. मराठी फिल्म जगत में आज इनके जैसा एक डायरेक्टर होना कल हम ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाली सिनेमा के शान लेजेंड सरस्वती राय तो मराठी फिल्म के लिए नितेश पवार जी बनाए. जेव्हा
आहे सगळ्यांचे पुन्हा आभार व्यक्त करताना माझी दोन थँक्यू सो मच जास्त बोलत नाही, मी काम करतो, मला वाटतं देवदत्त फार छान बोललाय, शिवाजी फार छान बोलले आणि गुरुजी बोलले. थँक्यू सो मच. आणि मला ही स्क्रिप्ट बेसिकली खूप आवडली. मी एवढंच म्हणेन की असे काही डायरेक्टर असतात त्यांना कधी कदाचित त्यांच्या बोलण्यावर तुम्ही जज करता. मी एवढंच सांगेन नितीशला नंतर त्याच्या बोलण्यावर जज करू नका, कारण ती स्क्रिप्ट मी वाचली, बघितली आणि ऐकली आहे, त्यामुळे मला नक्कीच माहिती आहे, खात्री आहे ही फिल्म खूप आगळीवेगळी होणार आहे. आणि असा सब्जेक्ट करायला मिळणं असं म्युझिक म्हणून, म्युझिक डायरेक्टर म्हणून खूप वेगळं एक आव्हान आहे. मी एवढंच म्हणेन, असं मला बोलता येत नाही, कारण का फार छान छान बोलतात, मला फक्त ऐकत राहावं फक्त मॅडम तुम्ही काश्मीरांचा पण एक महत्वाचा भाग आहे. समद खान यांना मी आमंत्रित करते. या चित्रपटाची जी कथा आहे ती नितेश बरोबर त्यांनी आहे. मिलिंद पटकन पोस्टरचं संपूर्ण डिझाईन यांनी केलेलं आहे. एक वेगळा चित्रपट आहे म्हणून आम्ही कथानं ते सांगितलेलं नाही, पण वास्तवतेचं भान राखून एक आगळा चित्रपट देण्याचा हा प्रयत्न डॉक्टर सीमाताई यांनी केलेला आहे. आपल्या संपूर्ण व्यक्तिगत जीवनामध्ये अत्यंत खास सळगे आणि अनेक संकटांना ते सामोरे गेलेले आहेत, पण त्यातूनही त्यांनी सामाजिक बांधिलकीची कास मात्र सोडलेली नाही. अनेक गरीब अशा रुग्णांना त्यांनी नेहमीच मदत केलेली आहे. या चित्रपटाचं संपूर्ण जे काही नफ्याचं मानधन आहे ते सगळं गरीब विद्यार्थ्यांना, अनाथ आश्रमातील मुलांना त्या देऊ करणार आहेत. आणि वृद्ध झालेले जे कलाकार आहेत ज्यांना कुठल्याही पद्धतीची आर्थिक सुरक्षितता नसते त्यांना त्या देऊ करणार आहेत. हा एक आगळा वेगळा असा उपक्रम त्या राबवत आहेत. त्यामुळे डॉक्टर सीमाताई यांना विशेष आपण शुभेच्छा देऊया. बाकी सगळी टीम आपल्या समोर आहे. तर पोस्टर लॉन्च झालेला आहे आणि पुन्हा एकदा आपण जोरदार कार्यक्रम आजच्या कार्यक्रमाची शोभा पहिला धन्यवाद सगळ्या मीडिया आणि इथे उपस्थित नातेवाईकांना मी नमस्कार करतो. चेंबूर नाका ही स्टोरी जी आहे माझी पवार साहेबांची संकल्पना आहे. त्याच्यामध्ये जे भूमिक आहे ते पिक्चर बघितल्यानंतरच कळेल. तर भरपूर इंटरेस्टिंग आहे. सगळ्याच वेळी प्रत्येक आपण डी गँग ह्या गँग सगळ्या बघितल्या आतापर्यंत. चेंबूर नाकाबद्दल कोणाला काही स्टोरी माहिती त्याच्याची जी संकल्पना आहे ती या पिक्चरमध्ये समोर येणार. हिरो आणि सगळ्याच गोष्टी बांधिलकी याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे आम्हाला पूर्ण भरोसा आहे की हे या पिक्चरला परफेक्ट साकार देतात. त्यांचं मला सांगतो की माझ्याकडे जवळपास एक 20 स्क्रिप्ट आल्या. त्या स्क्रिप्ट मी वाचत होतो आणि एक रात्र अशी होती की मी चेंबूर नाका रात्री 3:30 वाजता मी वाचत होतो कम्प्लिटली आणि 3:30 वाजता मी येतो सर मला हा चित्रपट करायचा. त्यांच्या मनात ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुमच्या साध्या करायच्या आणि हा चित्रपट फार वेगळा आहे, खूप छान आहे, इमोशनल आहे आणि इमोशनल ॲक्शन याच्यामध्ये आहे. त्यामुळे फार वेगळ्या पद्धतीने तो तुमच्यासमोर साकारला जाणार आहे. मला माहिती आहे की माझं ऑडियन्स आहे किंवा त्यापेक्षा माझं जे कुटुंब आहे त्याला सपोर्ट करायला मला वाटतं. त्याचा आकार येतो त्याला नक्षी येते ना ते पवार साहेब देतात आणि हे आम्हाला माहिती आहे 100% देतील. मला पवार साहेबांनी मला वापरलेलं आहे फिल्ममध्ये म्हणजे घेऊन मला असं म्हणणार आहे की नेहमीच मी कॉपची भूमिका आत्मधला कॉप लागतो माहिती नाही काय होतो, पण ह्याच्यातला काय पठाण म्हणून मी कॅरेक्टर करतो आणि ते खूप वेगळं कॉप आहे. तर मला ज्यावेळी नरेशन दिलं सगळ्यांनी मला खूप आवडलं मला तुम्ही काहीतरी वेगळं दिलं मला, कारण ते कॉपचा नेहमीच आपलं ते इमोशनल आहे त्याला दिसायला मिळत नाही म्हणजे ते पण मला करायला मिळणार आहे. तर आय व्हेरी हॅपी की मला हे चान्स मिळाला आहे कार्टेलमध्ये म्हणजे ऍक्ट करायला. सो थँक्यू सो मच एव्हरीबडी. थँक्यू सो मच. मेरे को ढकल रहे हैं फर्स्ट आर्टिस्ट
ऐसा कि ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल लोगों ने जो मेरा किरदार देखा है वो इस महाराष्ट्र का कुलदैवत है। तो पहले मैं लोगों के मन में था, अभी लोगों के हृदय में हूँ। और इस किरदार से तो मैंने खंडेरा है जो मैं लास्ट 3 साल कर रहा था, उस किरदार से तो मैं खाली हृदय में ही नहीं तो मैं उनके बोलते ना कि देवघर उसमें गया हूँ। सो बात ऐसी है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अभी मेरे कंधे पे है, तो वैसे कैरेक्टर पर जिसमें खंडेरा ही नहीं है, ये है वो लोगों का रखवाला है, वो लोगों के लिए कुछ कर रहा है, लोगों के लिए फाइट कर रहा है। जो कैरेक्टर है वो एक वॉरियर है, एक योद्धा है। तो ये योद्धा विद इमोशंस लोगों के सामने आ रहा है, तो ये किरदार मैं निभा रहा हूँ। आपके अलावा फिल्म में और कौन से कलाकार हैं? और इसमें जो मेरी अपोजिट है वो है नेहा महाजन, जो इंटरनेशनल भी स्टार है। और नेहा के साथ जो मेरे एक दोस्त का जो कैरेक्टर कर रहा है वो है मयूर करके, जिससे काफ़ी सीरियस की है। विनीत शर्मा है, इवन बापा जोशी करके है, और मिलिंद शिंदे भी है। और इसमें और एक ऐसे अदाकारा है जो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, वो मैंने उषा नाडकर्णी जी। तो ये सब अच्छे कलाकार इस फिल्म में मौजूद है। जैसे कि सभी गैंगस्टर बड़े गैंगस्टर हैं, माया डोलस है, सोनिया शुक्ला सर, पर फिल्में बनी हैं। इसमें चेंबूर नाका है, कहीं छोटा राजन। देखो, चेंबूर नाका ये बात ही ऐसी है ना कि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे कि क्या रहेगा ऐसा। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मूवी देखो, फिर आपको पता चलेगा सच में चेंबूर नाका ये ऐसा है, अच्छा है। तो इसलिए बोलो कि हर जो कॉइन रहता है उसकी 2 चीज़ें रहती है, या ब्लैक और व्हाइट ऐसे भी रहता है। तो एक ही चीज़ हम देख सकते हैं, दूसरी चीज़ भी यहाँ पे है, और वो बहुत ही अच्छी तरह लोगों के सामने लोगों के सामने ला रहे हैं। इमोशंस बहुत है। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि गैंगवॉर है, गैंगवॉर जैसे लास्ट टाइम हुआ था, काफ़ी हो रहा है वैसे गैंगवॉर पर बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हर कोई जो बंदा है वो जो कोई गलत चीज़ कर रहा है वो गलत चीज़ ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसके पीछे उसके भी इमोशंस है, उसके भी कुछ मानसिक स्थिति है, तो वो समझनी चाहिए। तो वो ऐसे इसमें दिखाई है। नहीं देखो, ये जो है ना, ये एक ऐसे बोल सकते, काल्पनिक कथा ऐसे भी बोल सकते हैं, पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कहीं तो रिलेट हो रहा है। तो इसलिए बोलो कि इसके जो जवाब है वो आपको थिएटर में जरूर मिलेंगे। आखिरी में पूछना चाहूँगा, अठावले जी आए थे यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए, कितनी खुशी की बात है आपके लिए? सच में, क्योंकि अठावले जी देखो वो तो बड़े नेता है ही, हम सब मानते हैं, पूरा महाराष्ट्र पूरा भारत उनको मानता है। पर एक है कि मैंने लाइव उनकी कविता सुनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतने तुरंत वो कविता बनाते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आए वो खुद रामदास जी बोले कि इस स्टेज पे मैं कलाकार के हैसियत से आया हूँ। एक भी वो कलाकार है जो कविता बनाते हैं, वो कवि है। और उस हिसाब से आपने भी उनका लाइव एक कविता देखी है हमारे ऊपर, तो सुनी, तो बहुत अच्छा लगा कि वो आए, उनके भी आशीर्वाद मिले, और महाराज भी आए जिनके भी आशीर्वाद हमें मिले हैं। पहली बात ऐसी कि एक जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था, जैसे कि पहले मैंने खाली काला चश्मा की, जिसमें एक आर्टिस्ट था। बाद में देवयानी की, वो भी सुपर डुपर हिट थी, उसमें भी आर्टिस्ट था। बाद में जय मल्हार की, उसमें भी काफ़ी मैंने आर्टिस्ट था मैं, पर वो काफ़ी इतने हद तक मैं उसमें इन्वॉल्व था कि पता चला कि हाँ यार, मैं खुद भी प्रोड्यूसर ट्राई कर सकता हूँ। तो मन में था कि मेरे मन में जो कुछ चीज़ है ना, वो मैं लोगों के सामने कैसे लाऊँ। ऐसे कर करके ऑलमोस्ट 18 से 20 स्क्रिप्ट मेरे पास आए, लोगों को मेरे साथ काम करना था। तो मैंने सोचा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, और मुझे वो चेंबूर नाका मिली। तो मैंने सोचा कि नीतीश पवार उनके और सनत, यस, तो ये है ना, तो उसके साथ मैं बोला कि कैरेक्टर तो करूंगा, पर ऐसा था कि अब ये करो, ऐसे भी करो। तो मुझे लगा चलो मैं खुद ही प्रोड्यूसर बन जाता। तो मैं और मेरे साथ जो बोला ना कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर करके है, वो मैंने हमारी सीमा जी, डॉक्टर सीमा नितनवरे, वो मेरे साथ है। तो हम दोनों ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। नीतीश पवार, आपको पता है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, रात के 3:30 बजे मैंने उनको फ़ोन किया स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि सर मुझे ये स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे करना ही है। वो भी बहुत खुश हुए, इनफैक्ट वो तो बहुत इमोशनल हो गए कि देवा इतने सारे स्क्रिप्ट आपके पास है और आपने उसको बाजू में रख के मुझे ये कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कि उनका भी जो लगन है मैं देख रहा हूँ, हम दोनों, मैंने उनको भी लग रहा है कि मैं खाली आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर नहीं, तो मैं उनके साथ एक हंसने जैसा भाग रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना वो अच्छा लोगों के सामने आ जाए।
सो मैं क्या बोलूँ, मैं उसे बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, वो कैसे ग्राउंडेड है, कैसे ज़मीन पे, वो मैं सीख रहा हूँ और वो बहुत ही बढ़िया बंदा है। इसमें हम 5 गाने दे रहे हैं और एक ये भी है, इसमें बोलते थीम सॉन्ग भी है, एक लव सॉन्ग भी है और मेरा बहुत अजीजी दोस्त, मैं जिसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो माने अमित राज, तो वो म्यूज़िक दे रहा है, उसके सॉन्ग से, उसके म्यूज़िक से और बीजीएम माने बैकग्राउंड म्यूज़िक वो भी उसी का है। तो एक अच्छी तरह भट्टी जम गई है। अभी देखते हैं, ऑलरेडी हमारे 5 दिन का शूट कंप्लीट हो चुका है, पोस्टर भी अभी लॉन्च हुआ, अभी ये भी टीज़र भी जल्दी ये करेंगे, ऑलमोस्ट आपके साथ ही हम टीज़र ये करेंगे, लॉन्च करेंगे, आपके साथ तो होने वाला है ही नहीं वो। दर्शकों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? हम ऑलमोस्ट 2018 माने मार्च का शो है, पर 2018 में ये मूवी रिलीज होने वाली है। एग्जाम का सीजन होता है, नहीं, वही तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये, पर 2018 में तो श्योर, 12 महीने से कौन सा 1 महीना हमारे लिए रहेगा। कितना बार चैलेंज है इस फिल्म प्रोड्यूस करना आपके लिए? मैंने पहले नमस्कार, पहले मैंने 10-12 शॉर्ट मूवीज़ बनाई है, ये मेरा 3rd प्रोजेक्ट चालू है और ये इतना चैलेंजिंग है क्योंकि जय मल्हार सीरियल के बाद देवदत्त नागे जी फर्स्ट टाइम एज अ लीड रोल मेरे मूवी में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है हमारे लिए क्योंकि जय मल्हार जो सीरियल थी वहाँ पे जो खंडोबा मतलब महाराष्ट्र का जो कुलदेवत है उनकी जो भूमिका उन्होंने साकारी थी, तो लोगों ने उनको सर पे बिठा के रखा था, उनके अपने भगवान जैसे उनको पूजा था। उसके बाद में आज ये जो मूवी है ये देखने के बाद में लोग तो उन्हें गले का ताईत बनाएंगे, इतने तो मैं इतना मैं बता सकती हूँ। और ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है क्योंकि बहुत सारी मूवी आती है और चलिए मतलब कि कमर्शियल मूवी है, ये सब आप एक साथ जाके बैठ के देख सकते हैं। इसमें कहीं पे भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमने 3 घंटे 2 घंटे हमारे वेस्ट गए। एक बार आप मूवी देखेंगे तो बार बार जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और बस 2018 में आप जल्दी आपको ये मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो सिर्फ पोस्टर लॉन्च हुआ है, अभी जल्दी हमारे मूवी के सॉन्ग्स और टीजर आएगा। बस मैं खुद उनकी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ। मैं इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे अलग से मेरे विजन अलग है, मेरे एम्स अलग है। मुझे सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे तो मैं सोशल वर्क करती हूँ, पर जब देवदत्त नागे से मिली मैं उनके बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे मेरे दिमाग में था कि उनको लेके एक मूवी बनाना है, मैंने उनको प्रपोजल डाला था, लेकिन वो उस टाइम पे बिजी थे, कुछ वजह से वो मिले और ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरे हाथ से होना था आई थिंक, तो ये मैंने शुरुआत कर ली। अभी तक हमारा बहुत सारा शूटिंग भी हुआ है, सॉन्ग अभी आएंगे जल्दी। इन्होंने मुझे किसी ने बताया नहीं है कि इनके साथ करना है। मुझे लगा कि ये जो पर्सन है ये बहुत नेक दिल है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा एक्टर है, तो इनके साथ अगर हम काम करते हैं तो मुझे सोशल वर्क तो करना ही है। पर ये भी खुद सोशल वर्कर है, उन्हें भी बहुत सारे लोगों में आस्था है, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि ये मूवी कराई। डॉक्टर हैं आप, तो डॉक्टर मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे खुद के हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं सेव गर्ल चाइल्ड मतलब लड़की होती है डिलीवरी सीजर हो या नॉर्मल, उसकी फ़ीस नहीं लेती हूँ। और अबव 55 एज के जो भी लोग हैं जिनको कोई नहीं है या जिनको बहुत सारे रिच मतलब उनके लड़के हैं पर उनको ऐसे छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक मंगलवार और ट्यूसडे और फ्राइडे एक ओपीडी है जहाँ पे मेरे लोग जाते हैं, वो पेशेंट को लेके आते हैं, ट्रीट करते हैं और वापस उनको छोड़ देते हैं घर पे। तो जो भी वृद्धाश्रम है और जो भी मतलब ये सेव गर्ल चाइल्ड जितने भी सारे प्रोग्राम है मैं खुद करती हूँ। बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल चांस नहीं है, ऐसे रास्ते पे रहते हैं, वो लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अभी भी मैं एडप्ट करके लेती हूँ, मतलब जो भी है बच्चे रहते हैं स्कूल में उनको एडप्ट करती हूँ, उनका पूरा खर्चा मैं खुद करती हूँ। बहुत सारे पेशेंट का बाईपास का मैं बिल भरती हूँ। मुझे जस्ट ये करना है कि मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत मैं मिडिल क्लास से आई हूँ, मेरे जो ड्रीम्स थे मुझे किसी ने हाथ नहीं दिया, मैं खुद स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हूँ। तो बाकी किसी के जो भी ड्रीम्स है, जैसे कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है देवदत्त नागे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, नितेश पवार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ये जिनके भी ड्रीम्स है उनको मैं जस्ट एक हाथ देके उनके ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैडम आप एक डॉक्टर हैं, समाज
एक गैंगस्टर भी है, लेकिन वो ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ मतलब हमारे जैसा कैरेक्टर है। गैंगस्टर ये अलग चीज़ है, वो हमारे जैसा है। गैंगस्टर भी होते हैं, फिर भी उनको एक दिल है, एक मन है, जो सिर्फ बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं। बस इसी हिसाब से हमने उस पर मतलब दत्ता नागरे को दिखाया है। दत्ता नागरे नहीं, दत्ता नागरे एक सिंपल सादा आम आदमी है। बाकी तो आप ये मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। ये तो हमने सस्पेंस रखा है, कुछ तो हमारे लिए सस्पेंस रखने दो। सबको मेरा प्रणाम है। बोलिए सर। सर क्या प्रेरित किया आपको इस फिल्म पे इस फिल्म बनाने के लिए, और विषय क्या है आखिर इस फिल्म? देखिए, चेंबूर नाका टाइटल अगर है मेरे फिल्म का तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, लेकिन आज तक जितनी भी गैंगवार फिल्म आई है मार्केट में उससे अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं ये फिल्म जो है हिंदी में मैं किसी बड़ा एक्टर को सुना, उनको बहुत अच्छी लगी। डेट्स के कारण हम नहीं कर पाए, लेकिन अगर मुझे उसको मराठी में करना तो मराठी में उस लेवल के एक्टर मुझे चाहिए, तो मुझे देवदत्त नागे साहब मिले हैं। एंड वो एक्टर है जिनके ऑडियंस हिंदी में भी है, मराठी में भी है, पूरे इंडिया में है, क्योंकि उन्होंने जय मल्हार एक ऐसी मराठी की सीरियल की है, उन्होंने का रोल किया, वो घर घर में पहुंचे, उनको लेके मैं ये कर रहा हूँ। तो ये सच्ची घटना पे फिल्म है? बेसिकली ये सब काल्पनिक कथा है, क्योंकि हर पिक्चर में पहले चीज़ आती है, आपको तो पता है, तो वो लेवल की चीज़ है। सत्य घटना पे तो नहीं है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद उस कैरेक्टर को ढूंढेंगे जाके चेंबूर नाका में और उस एरिया में। इतना मैं बोलता हूँ आपके सामने। सर जैसे कि मुंबई में तो काफ़ी सारे डॉन हैं, और डॉन का जो रूप होता है दो रूप होता है, मतलब दुनिया के बुरे होते होंगे लेकिन उनका अच्छा रूप भी होता है। अभी अरुण गवली पे बन रहा है, कहना चाहेंगे आप किसी नामी ग्रामी पे अगर आप फिल्म बनाते तो बेहतर रहता? ये कहना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चलो ये आपके नाम आपके सामने ये बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ऐसे कितनी हस्तियां हैं जो गैंगवार में किसी की लाइफ हो चुकी है, कोई बिना कुछ करते हुए समझो मैंने कुछ गलत किया तो आप मेरे साथ आ जाएंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनके ऊपर नहीं बनी, लेकिन वो बेहतरीन लोग हैं। जितनी लोगों की उन लोग के ऊपर फिल्म बनी, ये तो अपने नाम में आज रोज अपने टीवी आते हैं, पेपर में आते हैं, सब जगह आते हैं। नाका एक ऐसा नाका है जो अच्छी चीज के लिए भी फेमस है, और बाकी तो आपको पता है कि के लिए फेमस है। लेकिन चेंबूर नाका एक म्यूड है मुंबई का, पे कलाकार बाकी सब चीज वहाँ से है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने वो फिल्म लिखी कर रहा हूँ। मेरे कोई फिल्म से कोई वास्तविक कैरेक्टर से कोई देना ही नहीं है, लेकिन मैंने जैसा पहला कहा है कि आके ढूंढोगे कि वो कैरेक्टर था क्या। मुझे ये कहना है कि जितने भी आज तक की फिल्म आई है वो गैंगवार दिखाए, इमोशनल चीज दिखाए किसी ने, तो इमोशनल चीज इस फिल्म के से आपको देखने मिलेगी। देखिए, मैं अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी की पब्लिसिटी, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी कोई फिल्म आ रही है, एंड साथ हम भी मराठी में चेंबूर नाका लेके आ रहे हैं। मेरा जो स्क्रिप्ट है मैं अभी ओपन नहीं, क्योंकि मेरा पोस्टर लॉन्च है, लेकिन मेरी फिल्म जब आप देखोगे तो आपको चीज़ का जवाब मिलेगा। मेरी फिल्म में गैंगवार है, इमोशनल है, काफ़ी चीज़ें भरी हुई है, इंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, आपको गाने अच्छे देखेंगे, फाइट्स अच्छी देखने मिलेगी। मेरी फिल्म का कोई वास्तविक चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ। बेसिकली उनको नेगेटिव वगैरह कुछ है ही नहीं फिल्म में, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड उनको उचित तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है। अगर महाराष्ट्र के गांव-गांव में जाओगे तो उनका फोटोग्राफ्स आपको मंदिर में मिलेगा। उस बंदे को मुझे इस फिल्म में प्रेजेंट करने के पास काफ़ी फिल्म आ चुकी है, उन्होंने मेरी फिल्म सेलेक्ट कर ली कि नहीं सर मैं आपकी फिल्म पहले करूँगा। उन्होंने ज़्यादातर मुझे पता है कि 3:30-4 बजे उन्होंने फ़ोन कर कि सर आपकी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे पहली फिल्म स्क्रिप्ट मेरी बाजू में रहेगी। तो वो फिल्म और उन्होंने जो विश्वास डाला है उस विश्वास को मैं फिल्म के माध्यम से प्रूव करूंगा आप लोग के सामने। और सी डायरेक्टर इट्स फर्स्ट ऑडियंस, मैं पहला मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि इस रोल में ये बंदा चाहिए। जैसे हिंदी के कई के मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे फिल्म में ऐसा मतलब आपको सवाल उठाने वाला कोई चीज़ नहीं मिलेगा। थैंक यू। विषय तो आपको बताया के ऊपर
पर ही है फिल्म। चेंबूर नाका मतलब बहुत फेमस है, जैसा कि नाम है, नाका भी उतना ही फेमस है। तो ये तो मतलब एक खुशनसीबी है कि मुझे इन्होंने पास किया, क्योंकि मैं चेंबूर में बॉर्न एंड बॉर्न अप हुआ। तो मैं इस फिल्म से मुझसे ज़्यादा रिलेट नहीं करेगा जितना कि मैं कर सकता हूँ इस फिल्म से। मैं इसमें वाला ही प्ले कर रहा हूँ, बट आई वुड डिफरेंट इसमें हूँ। एक जर्नी है की भी इस फिल्म के अंदर, पठान उस कैरेक्टर। और यह जैसा कि अभी तक लोगों ने मुझे देखा है, कितनी फिल्मों में देखा है, क्राइम पेट्रोल में मुझे देखा, इसमें कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस करना, बिकॉज जिस तरीके से सर ने मुझे नरेट, नितेश सर ने, उससे मुझे लगा कि सर मैंने अभी नहीं कॉप, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैं प्रूव करूं उस कैरेक्टर को। सर ये जो भी फिल्में बनती है मराठी फिल्म, आज नया आयाम सम्राट हो गया, आपको सैराट हो, क्या मराठी फिल्म इंडस्ट्री चल रही क्योंकि उनके पास कंटेंट है और हमारे में कंटेंट नहीं है। अभी थोड़ी वैसे चेंजेस आ रहे हैं, बट मराठी के लिए फेमस है। आज मैंने कितनी ऑडियंस ऐसी देखी है कि मुझसे कहा आकर, बीइंग एन ऑडियंस, मुझसे सर हमने हिंदी फिल्में देखना बंद कर दिया है, हम देखते हैं। दो हमको कई बार वो लैंग्वेज समझ, बट स्टिल वी एंजॉय दैट, क्योंकि कहानी होती है। तो सबसे बड़ी बात इनफैक्ट बॉलीवुड को ये मराठी इंडस्ट्री सीखना चाहिए कि हमें स्टोरी पर ज़्यादा काम करना चाहिए, राधा बात। और टेलीविजन करते हैं, फिल्म करते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है? हो जाता है अपने आप। भगवान का मैं आशीर्वाद है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। हिंदी सिनेमा में जैसे इफ्तिखार साहब थे, जो हमेशा पुलिस का ही कैरेक्टर किया। हाँ, नहीं मेरी रहती है, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैंने देखा है कि जब मैं ऑडियंस से मिलता हूँ, जब मैं क्राइम पेट्रोल बहुत दिनों तक, तो मुझसे कहते हैं लोग सर हम आपको देखना चाहते हैं, तो ठीक है कर रहा हूँ यार। मुझे लोगों के चेहरे पर वो खुशी, ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगा इस कैरेक्टर में, या एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉयिंग माय ऑडियंस वांट मी टू, सिंपल है। तो वो मुझे देखना चाहते हो उस वर्दी, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। सॉरी जी, अपने आप से ऑफर आया और मेरा पहला ही मतलब सचिन आपके साथ मेरी ओपनिंग हुई मराठी फिल्म में, पुलिस वाले से। वो वर्दी ही मेरे मतलब बहुत लकी है, राधा आई वुड से, कि शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मैं हमेशा एक पुलिस वाला बन रहा हूँ। और रियल लाइफ में नहीं बन पाया, लेकिन रियल लाइफ में पहली फिल्म से ही मैंने वर्दी डाली और ये वर्दी मुझे साथ दे दी। हर तरीके का कैरेक्टर, कोई नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मुझे सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं। मैंने शूट आउट वडाला में भी अगर देखा तो मैंने भाई का भी रोल किया, मैंने सुरभि के बड़े भाई का, भार्गव। तो वो संजय गुप्ता को ऐसा लगा कि नहीं नीति कर सकता है, तो मेरे पीछे पड़े रहा, मैंने किया। तो ये उनको दिखाई दिया कि ये पुलिस वाला, और तो गैंगस्टर लोगों ने देखा नहीं है, ये गैंगस्टर कैसे, तो मुझे वो मौका मिला हुआ, तो डायरेक्ट